नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 18। कितना देखेंगे? सीट नंबर 18। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 17 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कहाँ से कहा दोस्तों, हम लोग सीरीज 3 में लगा रहे थे, उसमें ये सीट नंबर 18 है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 और सीरीज 2 में लगभग दोस्तों 100 प्लस सीट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं। और दोस्तों इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म का सेट लगा चुके हैं, ज्ञान बिंदु का पूरा सेट लगा चुके हैं। यहाँ पे आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सेपरेट दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से जाके आप जरूर रिवीजन कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है, 2 महीना का समय है। ठीक है, 2 महीना का समय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम का दोस्तों जो डेट आ जाएगा इसी महीने के लास्ट तक में, और एग्जाम मैक्सिमम चांस आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में दोस्तों आपका एग्जाम होना फिक्स है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा मार्च में, तो इसलिए एग्जाम उससे पहले ही हो जाएगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं आप, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत का है। किसका है? सबसे लंबा अगर लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का ही है। और दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान है, और सबसे वर्ल्ड में पूछे कि सबसे छोटा लिखित संविधान, तो ये अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित है, यानी कि संसदीय सरकार कहाँ से लिया है? तो याद रखेंगे, लिया है आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यही पूछे कि यूएसए के संविधान से क्या लिया है भारतीय संविधान में, तो याद रखना मौलिक अधिकार। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से पूछे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि आत्मसंभ्रात, क्या यहाँ पे आत्मसंभ्रात यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में है। कितना में? ये अनुच्छेद 20 में है। और दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, या इसी को हम लोग बोलते हैं छुआछूत। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत द्वारा अंगीकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निर्देशित नहीं है? आपको बताना है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ये भवन निर्माण संबंधी उप नियमों का दोस्तों जो है तैयारी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपादिक पद्धति के आधार पर किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, वो होता है आपका ये राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? ये राष्ट्रपति का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है आपका अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा का अगर पहली महिला स्पीकर पूछे तो याद रखना मीरा कुमार। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के, यानी कि दोस्तों किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु मिनिमम कितना चाहिए? तो 25 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह। मुख्यमंत्री के लिए भी कितना चाहिए? 25 वर्ष। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो तीनों के लिए दोस्तों है 35 वर्ष। ठीक है। और दोस्तों आप ध्यान रखना एक और, राज्यसभा अगर दोस्तों पूछे तो आप रखना 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि नीति आयोग में कह रहा है कि नीति का अर्थ क्या होता है? देखिए, नीति का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो नीति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह ध्यान रखना। और दोस्तों आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखना, ये योजना आयोग के स्थान पे इसे प्रतिस्थापित किया गया है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और नीति आयोग का दोस्तों जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, क्या यहाँ पे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ध्यान रखेंगे इसका दोस्तों ये हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यहाँ पे डेट आप याद रखेंगे, ये दोस्तों लागू हुआ था 12 अक्टूबर को। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। कई बार एग्जाम में दोस्तों डेट सहित पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कह कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? रात्रि के समय आकाश में चमकता है, तो इसका राइट आंसर ये तारा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों पूछे सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह, तो ये बृहस्पति है। और दोस्तों मंगल के बारे में याद रखना है, लाल ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चांद जो है दोस्तों क्या है? एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपग्रह है? प्रथम उपग्रह मानव द्वारा खोजा गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये यूरेनस हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में कहा कि प्राकृतिक घटनाओं की कौन सी घटना भूकंप की कारण बनती है, यानी कि भूकंप होने की कारण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि बिजनेस के लिए, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई? सुएज नहर जो दोस्तों है ये मिस्र में है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों सुएज नहर के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि किसको किसको ये जोड़ता है, तो याद रखना ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्व पड़ोसी देश, देखिए भारत में स्थित पूर्व में पड़ोसी देश आपको बताना है। तो भारत के पूर्व में दोस्तों क्या है? ये बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे पूछे तो याद रखना आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थार रेगिस्तान। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, छिपरा नदी का राय की स्थित है। देखिए छिपरा नदी दोस्तों जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में हो। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। दोस्तों उज्जैन जो है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? छिपरा नदी के किनारे है। उज्जैन दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल, नकदी फसल। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सबसे ज्यादा काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? कपास। ध्यान रखेंगे कपास हो जाएगा। और दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक चीज और बोला जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली आपका दोस्तों 8 बजे सेट प्रैक्टिस होता है मॉर्निंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो है सीरीज 3 में हम लोग ये सेट नंबर 18 देख रहे हैं, सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 17 तक रिवीजन कर चुके हैं और सीरीज 1 और सीरीज 2 मिला के लगभग 100 प्लस वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। एग्जाम आपका लेके चलिए कि जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में ये उड़ीसा है प्रथम स्थान पे। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कर्नाटक में जो है सोना सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों कोलार एक खान है कर्नाटक में जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ध्यान रखेंगे सत्यमेव जयते का अगर अर्थ पूछे तो याद रखना सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन शास्त्र से यानी कि दोस्तों ये लिया गया है? तो याद रखेंगे लिया है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो है बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि ज़िंदावेस्ता, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ज़िंदावेस्ता कह रहा है कि किसके साथ जुड़ा हुआ, यानी कि दोस्तों किस धर्म के साथ ये जुड़ा हुआ था? ज़िंदावेस्ता हो जाएगा ये पारसी धर्म का। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग, क्या यहाँ पे इत्सिंग कह रहा है कि डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। इत्सिंग जो है दोस्तों ये कहाँ पे ठहरकर 3 वर्ष यानी कि संस्कृत सीखा था वहाँ पे? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये ताम्रलिपि। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, खजुराहो के भव्य मंदिरों को दोस्तों कह रहा है कि किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि बताना है कि किस शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा चंडेल। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कह रहा है कि राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं दोस्तों था? इसका राइट आंसर आपका बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, लघु उद्योग पर कर नहीं था अलाउद्दीन के समय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलने से पे देखेंगे, संत कबीर, क्या यहाँ पे संत कबीर का जन्म पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ? तो संत कबीर का दोस्तों जन्म हुआ था, ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, किसका दोस्तों? ये दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के दरबार करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों फतेहपुर सिकरी यूपी में है, आगरा में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन सा एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो ये दोस्तों जो है गोल गुंबज दोस्तों नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ है तो फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी, पंचमहल फतेहपुर सिकरी, ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट को दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि गोलकोंडा किला करके किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए गोलकोंडा का दोस्तों जो किला है ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती दोस्तों लागू हुआ था। बंगाल की दोस्तों अगर पूछे किस समय दोस्तों लागू हुआ था, किस वायसराय के समय, तो याद रखना दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, ध्यान रखेंगे, जो भी दोस्तों दिया होगा उसको याद होगा। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लगभग हम लोग दोस्तों 120 प्लस, यानी कि दोस्तों लगभग अगर तीनों प्रकाशन का मिला दे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म का भी लगा चुके हैं सेट प्रैक्टिस, ज्ञान बिंदु का भी लगा चुके हैं, खान सर का भी लगा चुके हैं और एडिटोरिया का भी लगा चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल लगभग हम लोग 150 सेट प्रैक्टिस दोस्तों जो है बिहार पुलिस का लगा चुके हैं। सोचिए 150 अगर आप सभी किया होगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ पे अगर 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखें 15,000 लगभग क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए डेली सेट प्रैक्टिस लगाइए 8 बजे, एक किसी भी टाइम में आप लगा लीजिए, लेकिन 8 बजे सेट प्रैक्टिस आता है तो आप ज़्यादा दोस्तों 8 बजे ही लगाइए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मिनिमम दोस्तों स्कोर हमेशा 70 प्लस रखना है, तभी जाके आप एग्जाम में पास करने के लिए 100% श्योर रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कहा कि गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था। यानी कि दोस्तों जालियांवाला बाग हुआ था, उसके विरोध में गांधी जी ने एक सम्मान लौटा दिया था। तो याद रखेंगे दोस्तों लौटाया था केसर-ए-हिंद। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पंचायती चुनाव, क्या यहाँ पे प्रांतीय चुनाव डैश साल ब्रिटिश में दोस्तों यहाँ पे भारत में आयोजित किया गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ये 1936-37 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तेल उत्पादन में वृद्धि दोस्तों क्या कारण है, तेल के उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 1 रुपया के सिक्के पे कह रहा है, यानी नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों किसका होता है, ये होता है आपका केंद्रीय वित्त सचिव का। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों वित्त मंत्री नहीं मारना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, वित्त सचिव का दोस्तों हस्ताक्षर होता है, ध्यान रखेंगे। और 1 रुपया से ज़्यादा जितना भी दोस्तों नोट या सिक्का होता है उस पर दोस्तों होता है किसका, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज अगर पूछे तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व दोस्तों जो है कितना है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोस्तों हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि 2011 का जनगणना आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और 2011 की जनगणना दोस्तों लिमिटेड एक चैप्टर की तरह पढ़ के आप अगर रखेंगे तो आपका जरूर 2-3 क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था, यानी कि मुफ्त शिक्षा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये दोस्तों किया गया था 2009 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे केंद्रीय सरकार की आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे अंतर्गत करा कि किसको विकसित करने के लिए योजना बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो बनाया गया था, प्रत्येक सांसद जो है एक गांव को विकसित करता, यानी कि गांव को गोद लेता था उसमें। तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का निगमन दोस्तों यहाँ पे कब हुआ, यानी स्थापना कब हुआ। तो याद रखेंगे ये 1907 ईस्वी में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये डी हो जाएगा। जमशेदपुर में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे नव कालेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओडिशा से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से कला की कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों किया जाता है आपका कोलम, क्या हो जाएगा ये कोलम। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किसने अपनी पुस्तक में कहा कि गुलामगिरी यानी कि दोस्तों 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ज्योतिबा राव गोविंदराव फुल्ले, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से राइट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ये इसको बताना है कि क्यों मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पुलित्जर विजेता प्रथम भारतीय नाम बताना है, यानी कि दोस्तों पुलित्जर विजेता जो प्रथम भारतीय था, तो ये दोस्तों कौन जीता था पहली बार, ये हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन ए यहाँ से
करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे यूएनओ का कि मुख्यालय कहाँ है, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क। कहाँ ये न्यूयॉर्क। अगर यही पूछे इसकी स्थापना कब हुआ तो याद रखना 24 अक्टूबर। कब याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है, याद रखेंगे दोस्तों ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है। इसरो का दोस्तों जो रॉकेट लॉन्च होता है उसका दोस्तों पैड कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे ये श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है चंद्रयान 3 को भी यहीं से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ, यानी कि एशियाई खेल भारत में कितनी बार हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ट्रांजिस्टर, क्या यहाँ पे ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये किस पीढ़ी का हम लोग बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कार्य के कौन सा सी लैंग्वेज लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिक्स। क्या हो जाएगा, ये यूनिक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कार्य कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कि कौन एक ब्राउजर नहीं है, कौन एक ब्राउजर नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर से भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये दोस्तों जो है कौन एक ब्राउजर नहीं है, तो ये गूगल मेल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे विद्युत आवेश का कार्य कि मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश का अगर आपसे मात्रक पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ये विद्युत आवेश का दोस्तों कूलम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का दोस्तों उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने लिए किया जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब जो हम लोग मापते हैं किस में मापते हैं, तो ये बैरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों किस पे निर्भर करेगी, तो ये गति के पिंड के वेग और द्रव्यमान पे। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट होगा। दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी कि के ई बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना, mv² यानी कि दोस्तों मास और वेलोसिटी। मास यानी कि दोस्तों द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग, ये दोनों पे दोस्तों ये निर्भर करेगा, ध्यान रखेंगे। चलने से पे देखेंगे कार्य है कि 2 निकाय है, ठीक है, 2 निकायों के मध्य ऊष्मा प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी। ये जो दोस्तों निर्भर करेगा ये उनके ताप पर। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे किस घटना के कारण कार्य कि स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला दिखाई प्रतीत होता है, नीला दोस्तों दिखाई देता है, इसके दोस्तों कारण बताना। ये दोस्तों प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे तरल पदार्थ में गैस परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तरल पदार्थ में गैस परिवर्तन, दोस्तों गैस में परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे वाष्पीकरण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। देखिए पीएच स्केल का उदासीन मान अगर पूछे तो याद रखना ये 7 के बराबर होता है। क्यों दोस्तों, 7 अगर रहे, अगर 7 किसी का रहे यानी कि जल दोस्तों कितना होता है, पीएच मान 7 होता है। जल क्या है, एक उदासीन है, न खट्टा है न क्षारीय है। तो अगर पूछे दोस्तों अम्लीय कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अम्लीय दोस्तों क्या होता है, 7 से कम होता है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विरंजक पाउडर को तैयार करने वाली दोस्तों गैस का नाम बताना है। यानी कि दोस्तों विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा होता है, तो ये जो दोस्तों होता है ये क्लोरीन होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे जल गैस यानी कि वाटर गैस का मिश्रण पूछा जा रहा था। देखिए जल गैस का दोस्तों जो होता है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO+H होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे CO+H। यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कवक, क्या यहाँ पे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको कंफ्यूजन वाला नहीं दिया है लेकिन कंफ्यूजन होता है। कवक के अध्ययन को दोस्तों जो कहते हैं माइकोलॉजी, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अगर यहीं पे सवाल रहता तो क्या होता है, फाइकोलॉजी। ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन दोस्तों आपको बताना है। दूध में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा केसीन। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशोषी, क्या यहाँ पे एक अवशोषी अंग है, कौन है, एक अवशोषी अंग है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एपेंडिक्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे
क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है, किस भाग में दोस्तों ये स्रावित होता है, तो याद रखेंगे पेट या आमाशय। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, रेणुका आर्द्रभूमि नामक एक रामसर आर्द्रभूमि का स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों हिमालय में, कहाँ ये, हिमालय में। अगर पूछे रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर कहाँ है, तो ये हिमालय, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करंट है, देखेंगे। करें कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। इंपॉर्टेंट करंट है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्या होगा, रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, करंट ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेली 1 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर करंट पे आप 3-4 घंटा टाइम देंगे तो इधर आपको समय नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ने के लिए, इसलिए करंट पे 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। जब एग्जाम दोस्तों आपका 15 दिन बचे, 20 दिन बचे या एडमिट कार्ड आ जाए, तब आप दोस्तों एक मैराथन लगा लीजिए और एक वार्षिक वाला दोस्तों जो है बुक पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकाशन का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यही सब फॉलो किया जाता है करंट में। करंट दोस्तों लिमिटेड रहता है, 5 क्वेश्चन लगभग रहता है, इसलिए ज़्यादा करंट पे अभी से टाइम मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्ट्रियल डायरी नंबर 1 दोस्तों जो पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये दोस्तों किसने किया है, रंजन गोगोई। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ दोस्तों जो है किसे बनाया गया है। नीति आयोग का नए अगर सीईओ पूछे तो ध्यान रखें ये कौन बनाया गया है, ये वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में विचार करना है कि दोस्तों ये कैमा दोस्तों राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री बना है या क्या है, देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों। ये 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। 2021 में रिश्वत धोखाधड़ी के आरोप में दोस्तों सत्ता से हटा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन सही है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, अक्टूबर 2022 में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति वाला देश बन गया, क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों जो है रूस में पारंपरिक विक्रेता सऊदी अरब एवं इराक को पछाड़कर भारत शीर्ष तेल आपूर्ति वाला बन गया है, तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, यहाँ से दोनों सही हो जाएगा। चलने से पे देखेंगे, सूची दिया है, ठीक है, सूची का आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे सूची देखेंगे हम लोग, देखिए चंद्रचूड़, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको, व्यक्ति का नाम दिया है, एक साइड दिया है मुख्य न्यायाधीश की कैमन नंबर से वो बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रचूड़ जो दोस्तों ये बना हुआ था ये 50वां, ठीक है। NV रमन्ना दोस्तों 48वां, ठीक है। रंजन गोगोई दोस्तों 46वां। SA बोर्डवे अगर पूछे तो ये 47वां। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि सूची को फिर से आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए G20 का सम्मेलन पूछा है कि 2022 में कहाँ हुआ था, ये इंडोनेशिया में, बिल्कुल सही है। अगर G20 2021 पूछे तो ये इटली में हुआ था, सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए G20 2020 दोस्तों ये हुआ था सऊदी अरब में, और G20 2019 हुआ था जापान में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर पूछ देगा बैक से आपके पूछ देगा कि G20 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ, तो याद रखना ये इंडोनेशिया में हुआ था। चलना नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दोस्तों आपको जो है कथन कारक से सवाल दिया है, निष्कर्ष निकालना है। इसको दोस्तों आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको आप PDF लेके बनाएंगे, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ये सी हो जाएगा। इनमें से कोई निष्कर्ष दोस्तों अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नशा पे देखेंगे फिर से दोस्तों, आपको दोस्तों एक यहाँ पे लॉजिक लगा के निकालना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 34 और 23 और 12 है, ठीक है। 34 23 12 है। देखिए 34 को और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 और 12 को जोड़ेंगे अगर दोस्तों तो ये 46 होगा। 46/2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको भी जोड़िए, तो यहाँ पे क्या 71 और 3 क्या हो जाएगा, 74। 74/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74/2 करेंगे तो आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार ये लॉजिक लगा के निकालना है किसमें ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम दोस्तों ए फॉलो करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे, यहाँ पे सॉरी डी फॉलो करेगा दोस्तों। यहाँ पे 19 और 91 को जोड़िए, 19 अगर 91 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है सही वाला। देखिए दर्पण प्रतिबिंब अगर ABCD में रहेगा दोस्तों, तो ABCD में हम बता चुके हैं कि हाथ पे लिख लेना, यानी कि उंगली पे, फिर उसको छाप देना है कॉपी पे। हाथ पे लिख के उंगली पे छाप देना, कॉपी पे छाप देना है, आपका डायरेक्ट सही आंसर निकाल लेगा।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जो अभी दोस्तों आप करके देख लेना, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या करना, डायरेक्ट यहाँ पे उल्टाना है, तो उल्टाएंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए समीकरण दिया है, परस्पर आपको दोस्तों बदलना है। देखिए बदलना किसको किसको है, ऑप्शन में बदलना है। ठीक है, ऑप्शन में अगर दोस्तों बदलेंगे तो ये आपका डी आएगा। 49 जगह पे अगर हम लोग 5 रखेंगे और 5 के जगह पे 49 रखेंगे और भागा के जगह पे माइनस रखेंगे और माइनस के जगह पे भागा रखेंगे तो ये आपका फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, फिर से वही सवाल है दोस्तों, इसको भी दोस्तों आप परस्पर बदल के बनाएंगे। इसका भी दोस्तों राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर पे देखेंगे ABCD वाला सवाल। देखिए ABCD वाला सवाल के लिए हम ट्रिक बता चुके हैं। ठीक है, ABCD वाला सवाल में क्या करना, सबसे पहले A से लेकर M तक लिखना, कितना तक, M तक लिखना है। उसके बाद दोस्तों N से इसको शुरू करना है नीचे से, उसके बाद Z तक आना है। देखिए फिर दोस्तों 1 से शुरू करना है, फिर इधर 26 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बनता क्या है, आपका A का उल्टा भी आ जाएगा, एक उल्टा का Z, M का उल्टा यहाँ पे N, सभी लेटर का यहाँ पे उल्टा आ जाएगा और इससे आपका क्रम भी दोस्तों सही से बन जाएगा और नंबरिंग का भी उल्टा, आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार सवाल को बनाएंगे। जाते ही क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन पे नीचे में लिख देना है आपको, ये डाटा आपको लिख लेना है, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम का बचत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ बताते हैं, इसका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक मैथ है, सवाल है। देखिए 4 सेंटीमीटर व्यास है, 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक लोहे की छड़ की एक समान मोटाई के 12 मीटर लंबाई। देखिए इधर सेंटीमीटर में है, इधर सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में लंबाई दे दिया है। ठीक है, तार को खींचा जाता है तो तार की मोटाई आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, मोटाई का मतलब क्या, यहाँ पे दोस्तों जो 4 सेंटीमीटर व्यास था उसी के समरूप आपको फिर से दूसरे लोहे के तार को आपको मांगा जा रहा है कि मोटाई कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले का दोस्तों यहाँ पे आर आपका कितना हो जाएगा, पहले का अगर हम लोग R1 मान लेते तो ये कितना हो जाएगा, अगर व्यास दिया है तो यहाँ से त्रिज्या आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई दोस्तों जो है 12 है, तो लंबाई यानी H1 मान लेते हैं हम, कितना H1 मान लेते हैं हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और R1 आपका देखिए सेंटीमीटर में दे ही दिया है। अब यहाँ पे दूसरा का दोस्तों यहाँ पे लंबाई दे दिया यानी कि H दे दिया, तो H2 हम मान लेते हैं कितना, यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है तो 12 मीटर, इसको अगर हम लोग दोस्तों सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे का R2 निकालना है, यानी कि मोटाई निकालना है। R2 अगर निकाल के फिर हम लोग व्यास निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फार्मूला लगा दीजिए। अब फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो दोनों का अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल वाला अगर हम लोग लगा देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि दोस्तों दोनों में 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे पाई और पाई कट गया, आपका आर यहाँ पे कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 दूना 4 हो गया। इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है, 12 है, 12 है, बराबर कीजिए आपका ये आर स्क्वायर रह जाएगा, ये तो निकालना ही है R2। यहाँ पे देखिए H2 कितना दे दिया है आपका, 1200 दे दिया है, 1200 दे दिया है। अब इसको काटिए, ये 100 मरतबे कटेगा, ये आपका 25, तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना निकला, 1/25। आर बराबर दोस्तों आपका कितना निकल जाएगा, 1/5। तो आपको अगर इसको दशमलव में बदलेंगे 1/5 को तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखिए आर निकला 0.2, लेकिन यहाँ पे मोटाई निकालना है। इधर भी दोस्तों मोटाई व्यास के रूप में दिया है, तो इसको भी दोस्तों व्यास निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.04 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। देखिए इस सवाल को दोस्तों आप लोग PDF लेके बाद आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको PDF से लेके बनाएंगे। इसमें दोस्तों क्या करना है, दोनों ऊपर नीचे यहाँ पे दोस्तों 20 अगर भाग करेंगे तो आपको बनेगा। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग PDF लेके बनाएंगे। इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन जो है 250 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से चलता है, फिर वह दोस्तों 350 किलोमीटर की दूरी 70 के चाल से चलता है। कह रहा है कि पूरी 2 यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकाले। तो सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा, तो इसका हम लोग पहले समय निकाल लेंगे। तो अगर 250 में 50 से भाग देंगे तो ये 5 घंटा में पहुँच रहा है। अब देखिए इसका अगर समय निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 350 में 70 से भाग देंगे तो ये भी 5 घंटा हो जाएगा। अब टोटल दूरी औसत के लिए क्या करेंगे, हम टोटल दूरी लेंगे तो 250 और 350 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 350 और 250 को जोड़ेंगे तो 600, और टोटल समय आपका दोस्तों कितना है, 5 5 10 है। तो आप देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका औसत चाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। देखिए एक सर्वागम से यहाँ पे दोस्तों एक सवाल दिया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। ये आपका दो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज दिया है, एक दो यहाँ पे त्रिभुज दिया है, ठीक है। आप इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रहा है कि भुजा कोण भुजा, यानी कि दोस्तों जो है दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो मान लेते हैं ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर है। और मान लेते हैं दोस्तों कोण बी बराबर, देखिए यहाँ पे दे ही दिया, कोण बी बराबर आपका दे दिया है कितना, कोण क्यू बराबर है। तो अब यहाँ पे दे दिया है ए और बी बराबर है, ए बी, यानी कि दोस्तों ये भुजा और पी क्यू बराबर है, तो पी क्यू बराबर है। तो यहाँ पे जब दे ही दिया दोस्तों, यहाँ पे भुजा कौन भुजा, तो दो भुजा बराबर करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी सी बराबर लिख सकते हैं क्या, क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर क्यू आर देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए अब इंग्लिश देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में अच्छे से समझना है और दोस्तों ध्यान रखना, इसका रिवीजन जरूर करना। रिवीजन अगर आप लोग स्किप करके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप डेली रिवीजन इसका जरूर करेंगे, डेली रिवीजन करने से 2-3 नंबर आपका अच्छे से गेन हो जाएगा। देखिए आपको क्या मांगा जा रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस सेंटेंस के लिए आपको ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि एक शब्द में आंसर देना है, रिलेटिंग टू फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे दोस्तों इसका लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ये फेस्टिवल हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, फेस्टिवल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों समानार्थी शब्द, यानी कि दोस्तों हम लोग जिसे पर्यायवाची चीज बोलते हैं। तो चूजी, चूजी का दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये बी हो जाएगा, ये पी की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड मांगना है, ठीक है। विच प्लानेट इज मोस्ट क्लोजर टू द सन, सन के दोस्तों क्लोजेस्ट प्लानेट का नाम बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों द क्लोजेस्ट होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से कर जाएगा, मोस्ट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे द क्लोजेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे एंटोनम, यानी कि दोस्तों उल्टा आपसे मांगा जा रहा है। तो देखिए उल्टा आपको किसका, एल्योर, एल्योर का दोस्तों उल्टा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, रिपल्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड, फिर से आपको मांगा जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड देखेंगे किसके लिए मांगा जा रहा है, वन हु ट्रीट फीमेल एलिमेंट्स। यहाँ पे इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, गायनकोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे फिर से दोस्तों आपको दोस्तों इसके समरूप एक अच्छे मीनिंग वाला चुनना है। डिग आउट द डर्ट एंड ऑन समवन, यहाँ दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, डिस्कवर डैमेजिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया होगा, ऑफ इज द कैपिटल ऑफ द होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे हेयर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेंड डॉक्टर लीड बाय द प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कम्स द ट्रेंड डॉक्टर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड यानी कि दोस्तों कौन सा स्पेल्ड सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये दोस्तों जो है कॉन्फ़िगरेशन ये सही लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, आपको फिर से एक ग्रुप ऑफ वर्ड चुनना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा है, बिलोंगिंग टू वेरी डिसेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन द एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर ये हो जाएगा एंशिएंट, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आवरण, क्या यहाँ पे आवरण शब्द का विलोम, देखिए आवरण शब्द का अगर विलोम पूछे तो ये हो जाएगा आपका अनावरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि किस शब्द में दोस्तों ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए प्रत्यय जो है दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है और दोस्तों उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे ता दोस्तों जो है किस में नहीं लग सकता यानी प्रत्यय के रूप में, तो ये दोस्तों हो जाएगा लता, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कुशासन, कुशासन का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जाता है। कुशासन का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, कुश जोड़ आसन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन संधि होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा दत्तक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मंदिर मंदिरा, क्या यहाँ पे मंदिर और मंदिरा युग में दोस्तों जो है अर्थ का दोस्तों बताना है कि कौन किसका किसका मीनिंग दोस्तों होता है। तो ये दोस्तों जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा देवालय और अश्वशाला, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, श्रुति समविनार्थक शब्द जोड़े को पहचानना है, ठीक है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे द्विज के अनेकार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है, कौन सा नहीं आएगा, ये दोस्तों आपका डी हो जाएगा, विदेह नहीं आता, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है, शरीर का दोस्तों यहाँ पे अंग नहीं है, तो ये दोस्तों उत्तर नहीं है, उत्तर ये दोस्तों ये शरीर का अंग नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मृषा, क्या यहाँ पे मृषा शब्द का पर्याय क्या है, मृषा शब्द का दोस्तों जो पर्याय हो जाएगा ये मिथ्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्प में मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों मजा किरकिरा करना, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका सीट नंबर 18। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको दोस्तों कहीं पे दिक्कत हो रहा है वीडियो में या दोस्तों किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देंगे और आप मार्क भी लिखिए आपका कितना नंबर इसमें आ रहा है। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।